बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप ठीक से होंगे। तो आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है कि जो कि ये परेशान होते हैं कि हमारा बचपन कैसा गुज़रा, हमारी जवानी के जो अवाइल के दिन थे वो कैसे गुज़रे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज की वीडियो उनकी काफ़ी हद तक जो है उस परेशानी को ख़त्म करेगी। और ये जो वीडियो है, जो नुस्खा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये उन बचपन की गलतकारियों को काफ़ी हद तक, जो उसके जो नुकसानात इंसानी बॉडी के ऊपर होते हैं, उसको काफ़ी हद तक जो है वो इंशाल्लाह ये ख़त्म करेगा। मादे मनविया को पैदा करेगा, उसको गाढ़ा करेगा, और उसकी उन गलतकारियों की वजह से जो कि इंसानी बॉडी के ऊपर उसके मुज़र असरात जो होते हैं वो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से जो ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह ये नुस्खा थोड़ा जा लंबा भी है। इसमें बहुत से अज्जा जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो मैं मुकम्मल नुस्खा आपके सामने जो है वो लेकर आता हूँ। और मैं फिर इस अपनी बात को जो रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ये बनाने में कोई मुश्किल हो तो आप इसमें मुझसे हेल्प ले सकते हैं मेरी। और ये ऑलरेडी जो है वो हमारे दवाखाने पर तैयार शुदा मौजूद भी है। तो नोट करें जनाब, इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है मूसली संबल। ये आपने लेनी है 100 ग्राम। उसके बाद है माजू खुश्क, ये आपने लेना है 25 ग्राम। उसके बाद मूसली स्याह, ये आपने लेनी है 25 ग्राम। मस्तगी रूमी नंबर 1 इंडिया की जो है ये आपने लेनी है 25 ग्राम। खार खस्क 25 ग्राम। कमर कस 25 ग्राम। मोचरस 25 ग्राम। ये मोचरस है, ये चरस नहीं है। तो ये भी आपको पसारी से मिल जाएगी। 25 ग्राम आपने लेनी है। अरबी, इसमें आपने 25 ग्राम लेनी है। और उसके बाद कतीरा, ये भी 25 ग्राम। तबाशीर नुकरा बड़ी अच्छी किस्म की जो है वो बाज़ार से मिल जाती है, ये भी आपने 25 ग्राम लेनी है। निशस्ता 25 ग्राम। बहमन सुर्ख 25 ग्राम। बहमन सफ़ेद वो भी 25 ग्राम। ताल मखाना 25 ग्राम। सतावर वो भी 25 ग्राम। उसके बाद मूसली सफ़ेद नंबर 1 इंडिया की जो है वो मिल जाती है, ये 25 ग्राम। उसके बाद सालब मिस्री 50 ग्राम। और सालब मिस्री आप जब लें तो इसमें से देखें जो मोटे मोटे उसके जो दाने होते हैं उसको आपने चूज़ करना है। इसमें बाज़ बड़ी मरी सी और बड़ी अजीब तरह की भी बाज़ होती है, लेकिन आपने सालब मिस्री अच्छे वाली जो है वो उसको चूज़ करना है। ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। शिकाकल मिस्री, ये भी 50 ग्राम। इलायची, दाना इलायची खुर्द 20 ग्राम। बीज बंद, ये आपने लेनी है 20 ग्राम। लौंग, ये भी 20 ग्राम। बहुफली 100 ग्राम। मगज़ तमर हिंदी 25 ग्राम। कुश्ताए मरवारीद, ये आपने 3 माशा। कुश्ताए याकूत, ये आपने 3 माशा। वर्के तिला यानी सोने के वर्क 1.5 माशा। वर्के नुकरा चांदी के वर्क, ये भी 1.5 माशा। ज़ैर मोरा ख़ताई, ये आपने लेना है 3 माशे। कुश्ताए ज़मुर्द 3 माशे। मगज़ फिंदक 1 तोला। मगज़ बादाम 1 तोला। मगज़ चलगोज़ा 1 तोला। और मगज़ अखरोट 1 तोला। जनाब, सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं और इनके बनाने का बड़ा आसान तरीका कि इन सब अद्वियात को अलग अलग आपने बारीक पीसना है। जो मेरे दोस्त कुश्ता ना बना सकें तो उनसे गुजारिश है कि आप हमदर्द के या किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री का आप कुश्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वर्क तिला भी है, वर्क नुकरा भी है, यानी चांदी के वर्क भी हैं, सोने के वर्क भी हैं। और उसके इन सब अद्वियात को आप अच्छी तरीके से जो है वो बारीक पीस लें। वर्क तिला को और वर्क नुकरा को आपने साइड पर रखना है, और मगज़ियात जितने भी हैं उनको आपने बारीक नहीं पीसना, बल्कि उनको थोड़ा सा जो कोप करना है और थोड़ा सा वो ददर सा हो, थोड़े से मोटे से रह जाएं। तो जब सारी दवाएं जो हैं वो बारीक पीस लें, उनको सबको आपने एक जगह पे रख लेना है, आपस में मिक्स कर लेना है। इसमें आप शहद, अगर मौसम गर्मी का हो तो इसमें आप आधा शहद डाल लें और आधा जो है वो चीनी का कवाम जो है वो आप उसमें डाल लें। लेकिन अगर शिद्दत हो मौसम की, गर्मी ज़्यादा हो जाए तो इसमें मुकम्मल तौर पे आप चीनी का कवाम जो है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मौसम सर्दी का हो तो आप चीनी का कवाम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, शहद का कवाम जो है वो इसमें इस्तेमाल करें। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मजून तैयार हो गई है और इतनी इफ़ेक्टिव है कि
इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपके अंदर जो वो बड़ी मुस्बत तब्दीली जो है वो आ रही है। और आखिर में यहाँ पे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत से हमारे अतिबा में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कोई भी पेशेंट होता है तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो डराते हैं, जनाब आपका ये हो गया है, बड़ा नुकसान हो गया है आपका, और आप तो इंतहाई जो है वो तशवीश जो हालत में मौजूद आप इस वक्त हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि घबराने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस्तेमाल करें, नुस्खा आपके पास तो आ चुका है। इंशाल्लाह इसके चंद दिन के इस्तेमाल से आपकी तबीयत में बेहतरी होगी। फिर भी किसी चीज़ की समझ ना हो तो मैं हाज़िर हूँ। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त व तवाना रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।